अधिवक्ता विनय पांडेय ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। मिर्जापुर, 22 अप्रैल 2025, जनपद मिर्जापुर के थाना पड़री क्षेत्र के ग्राम कसौली निवासी अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपनी और परिवार की जान माल की सुरक्षा की मांग की है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने गांव के ही जोगेश तिवारी, राकेश उर्फ अखंडा और नर्वदेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनय पांडेय, जो पेशे से सिविल कोर्ट मिर्जापुर में अधिवक्ता हैं, ने बताया कि विपक्षीगण पेशेवर अपराधी प्रवृत्ति के हैं। 11 फरवरी 2024 को इन लोगों ने उनके परिवार पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके आधार पर थाना पड़री में मुकदमा संख्या 32/2024 दर्ज हुआ। इस मामले की पैरवी करने के कारण विपक्षीगण उनसे नाराज हैं और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि विपक्षी जोगेश तिवारी का बेटा किशन तिवारी 17 अप्रैल 2025 से किसी अन्य अपराध में जेल में है, जिसका दोष विपक्षीगण उन पर मढ़ रहे हैं। गांव में विपक्षीगण खुलेआम कह रहे हैं कि जब तक अधिवक्ता की हत्या नहीं होगी, तब तक मामला सुलझेगा नहीं। ग्रामीणों ने यह बात प्रार्थी को बताई, लेकिन पुलिस के सामने बयान देने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि उनकी और उनके परिवार की जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि उन्हें किसी भी समय हमले या हत्या का डर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए विपक्षीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। जी, मेरा नाम विनय कुमार पांडे है। मेरा ग्राम अक्सौली, थाना पड़री, जिला मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूं और पेशे से अधिवक्ता हूं। रेगुलर प्रैक्टिस में सिविल कोर्ट मिर्जापुर में करता हूं। क्या मामला है आपके साथ? मामला ये है कि मेरे गांव के जोगेश तिवारी और राकेश तिवारी और नर्वदेश तिवारी और इनका लड़का किशन तिवारी, ये लोग अभ्यस्त अपराधी हैं। समाज में इनका काफ़ी भय व्याप्त है और इन लोगों ने 11/2/2024 को हमारे परिवार को घर पे चढ़कर इन लोगों ने मारा पीटा, जिसमें मेरे परिवार के कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उस मामले में मैंने थाना पड़री, जनपद मिर्जापुर में एक मुकदमा अपराध संख्या 32/24 पंजीकृत कराया था, जिसके संबंध में मैं श्रीमान न्यायालय के समक्ष पैरवी करता हूँ और अपने न्याय के लिए बात करता हूँ। तो अब इनका कहना यह है कि आप न्यायालय पैरवी करना बंद कर दीजिए। इन्होंने कई बार गांव-गिराव में लोगों से कहा कि जब तक वकीलवा की हत्या नहीं हो जाएगी, तब तक मामला नहीं सलटेगा। हम श्रीमान न्यायालय से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमको न्याय मिल जाए। अब हम झगड़ा लड़ाई तो करेंगे नहीं, हम तो सिर्फ न्याय के लिए ही अपना अनुरोध करेंगे। अब ये लोग गाँव-गाँव में लोगों से कहें, जो मेरे शुभचिंतक, उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपकी हत्या हो जाएगी, आप वकालत करना छोड़ दीजिए। हमने कहा पुलिस के सामने आप लोग भी बयान दीजिए। उन्होंने कहा कि उनके सामने हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं पुलिस से ये बात बताऊं और आपकी हत्या होना निश्चित है, ये लोग कराएंगे या खुद करेंगे। आपका थाना कौन सा पड़ेगा? थाना पड़री। अगर मैं एक चीज़ और कह दूं कि अगर मेरा या मेरे परिवार के साथ भी कोई दुर्घटना होती है या कोई भी घटना कारित होती है, तो उसके पूर्ण जिम्मेदार उपरोक्त विपक्षीगण जोगेश तिवारी, राकेश तिवारी, नर्वदेश तिवारी ये होंगे। इनका लड़का किशन तिवारी 17 तारीख से जेल में है, दूसरे संगीन मामले में। अब इनका ये कहना है कि मैंने उसे जेल भिजवाया है, जबकि मेरा कोई मामला ही नहीं उस मुकदमे से। इस प्रकार से ये काफी रोषित है। तो मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक के यहाँ पत्र दिया हूँ कि मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करता हूँ कि इन अपराधियों के ऊपर सशक्त कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए।